हेलो दोस्तों, आज मैं आपको आयुष्मान कार्ड बनाने के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप आसान तरीक़ों से आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। सबसे पहले मेरे स्क्रीन पे ये जो आयुष्मान ऐप दिख रहा है आपको, इसको आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेंगे। अगर जिनके पास है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो इसको प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस आयुष्मान ऐप को ओपन करेंगे। जब आप ओपन करेंगे, इसको खोलेंगे, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा आयुष्मान का। अब जब इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाएगा, NHA डाटा प्राइवेसी पॉलिसी। तो आप क्या करेंगे, इसको ऊपर करते जाएंगे और इसको सबसे लास्ट में आप चले जाएंगे। सबसे लास्ट में जाने के बाद नीचे एक्सेप्ट ऑप्शन आएगा, आप उस पर एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, दबाएंगे। जब आप उस पर दबाएंगे तो आपके स्क्रीन पे, आपके डिस्प्ले पे कुछ ऐसा फ़ोटो आएगा। अब इसमें क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। आपके सामने यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है नीचे में, उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपसे कुछ मांगा जाएगा, जैसे बेनिफिशियरी आईडी से बनाना है या ऑपरेटर आईडी से बनाना है। तो जैसे मुझे ऑपरेटर आईडी से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ सबसे पहले देखिए कुछ कैप्चा दिया हुआ है आपको, उसी को आपको उसके नीचे भरना है। जो दिया है वैसे ही भरना है, क्योंकि इसमें थोड़ा भी गलत होगा तो ये काम नहीं करेगा। तो जैसे कैप्चा दिया हुआ है, हम डाल रहे हैं 3PXMA7। कैप्चा डाल दिए। कैप्चा डालने के बाद नीचे आपसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे मैं डाल रहा हूँ, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। जैसे ही डालेंगे तो यहाँ बगल में देखेंगे वेरीफाई लिखा हुआ है, वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इसको जब दबाएंगे, वेरीफाई पे दबाएंगे, तो वो प्रोसेस करके आपका वहाँ पे हरा टिक हो जाएगा। इसका मतलब आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो गया। अब नीचे देखिए ऑटो मोड है, यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। उस सेलेक्ट में क्या करेंगे, आप सेलेक्ट पे दबाएंगे तो यहाँ दो ऑप्शन आएगा, एक आधार आइरिस का आएगा और एक आधार OTP का आएगा। तो आपको क्या करना है, आधार OTP से काम करना है। तो आप आधार OTP पे दबाएंगे। जब आप आधार OTP, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ सबमिट करना है। कैप्चा दिखाई देगा, फिर आप यहाँ कैप्चा इसको डालेंगे। जैसा है सेम वैसा ही डालेंगे, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। कैप्चा डालने के बाद अब नीचे में देखिए लॉगिन का ऑप्शन आया है, आपके दाहिने साइड में नीचे लॉगिन का ऑप्शन होगा, उस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपसे कुछ ऐसा मांगेगा, वाइल यूजिंग दिस ऐप। तो जो सबसे ऊपर में है आप इसको दबाएंगे। दबाने के बाद ये आपका प्रोसेस होगा। जब आप OTP डाल के, कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपके स्क्रीन पे ये ऑप्शन दिखाई देगा, सर्च फॉर बेनिफिशियरी। अब इसमें क्या करना है, पहले स्कीम है, तो स्कीम में आप जैसे यहाँ एरो जो तीर का निशान है उस पर दबाएंगे तो आपको PMJY, PMJ केयर्स ये सारे दिखाई देंगे। तो इसमें आपको PMJY सेलेक्ट करना है। PMJY आ गया। उसके बाद नीचे आपको अपना स्टेट चुनना है, आप जिस स्टेट से हैं वो अपना चुन सकते हैं। जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार चुनूँगा यहाँ पे। उसके बाद नीचे सब स्कीम है। अब यहाँ फिर तीर पे दबाएंगे उंगली, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। पहला है आशा, दूसरा AWW है, तीसरा BOCW, चौथा PMJ जनमन और पांचवा PMJY। तो अगर आशा है या जो आशा फैमिली से रिलेटेड हैं, वो आशा का ऑप्शन दबाएंगे। आशा पे क्लिक करेंगे।
या जो अगर आशा से नहीं है, जो अदर परिवार से हैं, वो नीचे PMJY दिया हुआ है उस पर दबाएंगे, या जो BOCW पेपर है आप उस पर दबाएंगे। उसके बाद नीचे आपसे फिर सर्च बाय में आएंगे, यहाँ दबाएंगे तो यहाँ 3 ऑप्शन आएगा, फैमिली ID, PMJY ID और आधार नंबर। तो आपको PMJYD नहीं करना है, क्योंकि यह जब आयुष्मान कार्ड बनता है तब PMJYD आपको मिलेगा। तो हम यहाँ आधार नंबर से बनाएंगे, तो हम यहाँ आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे अपना चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आधार नंबर डालेंगे, जैसे मैं डाल के बता रहा हूँ। ये मैंने आधार नंबर डाल दिया। आधार नंबर डालने के बाद फिर आपसे नीचे एक कैप्चा मांगेगा, नीचे कैप्चा डालेंगे। जो कैप्चा होगा, जैसा भी लिखा होगा यहाँ पे, वो सेम आप डालेंगे। इसमें कोई गलती नहीं करेंगे, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। डालने के बाद हम यहाँ पे नीचे सर्च का ऑप्शन है, उसको दबाएंगे। जब आप सर्च का ऑप्शन दबाएंगे तो आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा, यानी आयुष्मान लिस्ट में जिन लोगों का नाम होगा उन सारे लोगों का नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे नाम है मीना देवी, हृदय शाह, किरण कुमारी और सूर्या कुमार। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मीना देवी और हृदय शाह का आयुष्मान कार्ड बना है, क्योंकि यहाँ पे हरे कलर में अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इनका कार्ड बन चुका है। और जिनका आइडेंटिफाइड लिखा होगा उनका कार्ड नहीं बना है। तो अब हम यहाँ पे KYC करेंगे। जैसे सूर्या कुमार का हमको बनाना है तो हम इनका KYC करेंगे। तो उनके नाम के सामने देखिए आप दाहिने साइड में डू KYC लिखा होगा फैमिली ID के ऊपर, हम उस पर क्लिक करेंगे, उसको दबाएंगे, क्योंकि मुझे सूर्या कुमार जी का ही आयुष्मान कार्ड बनाना है। जब उसको आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे उनका नाम आएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि देखिए यहाँ पे सोर्स टाइप लिखा हुआ है, ये आशा फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनका आशा सोर्स है। अगर ये अदर फैमिली से बिलोंग करते तो इनका PMJY या BOCW आता, PMJY या BOCW आ जाता, ठीक है। अब नीचे जैसे जाएंगे तो नीचे KYC करेंगे। तो KYC में 4 ऑप्शन है, एक आधार OTP, एक ID से स्कैन, फिंगरप्रिंट और फेस ऑथ। तो हमें आधार OTP से काम करना है, तो हम आधार OTP पे दबाएंगे। जैसे दबाएंगे तो उनका आधार नंबर आएगा और वहाँ पे वेरीफाई लिखा होगा ब्लू कलर में। तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक कॉन्सेंट आएगा, एक मैसेज आएगा, तो उस मैसेज को आपको ऊपर कर देना है। जब सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक लिखा होगा येस आई एक्सेप्ट, हाँ मुझे स्वीकार है। तो यहाँ पे जो खाली डब्बा है आप उसको दबाएंगे तो वो वहाँ पे टिक लग जाएगा। और जैसे वो टिक लगेगा तो यहाँ 2 ऑप्शन आएगा, एक अलाउ का आएगा और एक डेनी का आएगा। तो एक अलाउ का है तो हमें इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यह आपका प्रोसेस जो है रिक्वेस्ट होगा और यहाँ पे 2 OTP जाएगा, एक जिनका हम आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं उनके आधार नंबर के पे OTP जाएगा, और एक नीचे वाला ऑपरेटर मोबाइल नंबर पे जाएगा जिनका बन रहा है। तो जैसे हम यहाँ OTP डालते हैं, ये बेनिफिशियरी का आधार OTP हो गया और एक OTP हो गया ऑपरेटर ID वाले के पास जाएगा। जैसे ये दाबेंगे, क्लिक करेंगे, आपका प्रोसेस होगा। प्रोसेस करके आपका यहाँ पे एप्लीकेशन खुल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे बेनिफिशियरी फ़ोटोग्राफ है
तो मुझे यहाँ फ़ोटो लेना है, तो मैं फ़ोटो बाद में लूँगा। अब यहाँ पे इनका मैच डिटेल्स है सूर्या कुमार जी का। अब फिर जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना है। जैसे मोबाइल नंबर अगर है तो येस करके मोबाइल नंबर लिखेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। लेकिन मेरे पास मोबाइल नंबर है तो मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ यहाँ पे। अब जैसे यहाँ मैंने मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे तो इस नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP जाएगा, वो OTP हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। OTP आ गया, मैं यहाँ पे OTP डालूँगा। OTP डालने के बाद यह फिर आपका प्रोसेस होगा और यहाँ दिखा दिया योर मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी यह वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पूछ रहा है आपसे रिलेशन विथ फैमिली हेड, तो यहाँ पे जब इसको खोलेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, यानी आपका जो राशन कार्ड की जो मुखिया होती हैं उनसे आपका क्या रिश्ता है, या वो खुद हैं या आप उनके बेटा हैं, बेटी हैं, हस्बैंड है, माँ है, वाइफ है, या जो भी हैं, जो रिश्ता है वो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये इनके बेटे हैं तो हम सन का ऑप्शन डाल दिए। अब यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ मांगेगा आपसे, यानी सूरज जी का जन्म तिथि मांगेगा, तो उसमें आपको सिर्फ साल डालना है, महीना और दिन नहीं डालना होता है, इसमें सिर्फ साल डालना होता है कि किस साल में आपका जन्म हुआ। जैसे इनका जन्म हुआ है 1995 में, तो हम यहाँ पे 1995 चुनेंगे। फिर इनका हम यहाँ पिन कोड डालेंगे, ये जिस जगह रहते हैं वहाँ का पिन कोड क्या है, हम वो पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे। ये मैंने पिन कोड डाल दिया। अब आपका स्टेट यहाँ सेलेक्ट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट पूर्वी चंपारण आ गया। अब रूरल और अर्बन दो ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ पे आप अगर गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल पे दबाएंगे, या अगर अर्बन में है या अगर शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन, तो आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो रूरल पे क्लिक करेंगे। जब रूरल पे आप क्लिक करेंगे तब आपका सब डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, तो सब डिस्ट्रिक्ट में आप डालेंगे कि आपका ब्लॉक कौन सा है। आपका जो भी ब्लॉक होगा आप अपना ब्लॉक चुन लीजिएगा। ब्लॉक चुनने के बाद उस गांव का नाम आपसे मांगा जाएगा कि आपके गांव का नाम क्या है। अगर आपके गांव का नाम नहीं होगा इस सूची में तो आप अपने पंचायत का नाम डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे गांव का नाम कोशिश करेंगे पहले डालने का। जैसे इसमें सागरदीना है तो हम सागरदीना खोजेंगे। इसमें सागरदीना गांव का नाम नहीं दिखा रहा है तो हम इनका पंचायत से खोजेंगे। तो पंचायत सेमरा पंचायत है। अब यहाँ पे ये सारा आपका फिलअप हो गया। अब इसमें कोई चीज़ नहीं छूटा है। एक आपका आखिरी छूटा है फ़ोटो लेना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपका फ़ोटो का ऑप्शन आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ़ोटो पे दाबेंगे। फ़ोटो पे दाबेंगे तो वाइल यूजिंग दिस ऐप, जो पहले ऊपर दिखा रहा है वो दबाएंगे। दाबने के बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और इसको हम चेंज कर लेंगे। चेंज करके हम इनका फ़ोटो खींचेंगे। फ़ोटो खींचेंगे जैसे ही तो आपका नीचे 3 ऑप्शन आएगा। अगर आपको लगेगा फ़ोटो सही है तो बीच में सही का निशान है, आप सही के निशान पे दबा देंगे तो उनका फ़ोटो यहाँ पे शो करने लगेगा। ये सारे करने के बाद आप नीचे जाएंगे और देखेंगे यहाँ 2 ऑप्शन है, एक सबमिट आएगा और एक कैंसिल आएगा। तो आपको सबमिट पे दबाना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे दबाएंगे आपका प्रोसेस होगा और आपके सामने देखिए एक ऐसा मैसेज आया है कि eKYC इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, अगर ऐसा मैसेज आएगा तो जो ये रेफरेंस नंबर दिया हुआ है उसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इनके डाटा में कुछ इश्यू था जिसके वजह से इनका कार्ड पेंडिंग चला गया है। तो यह 1 से 2 दिन में ऑटो अप्रूव्ड हो जाएगा, इनका कार्ड बन जाएगा। लेकिन आपको यह रेफरेंस नंबर जो दिया हुआ है इसको अपने कॉपी में लिख लेना है।
और अगर कार्ड बन जाएगा तो आपको आपके स्क्रीन पे लिखा होगा eKYC इज़ कम्प्लीटेड, प्लीज़ डाउनलोड योर आयुष्मान कार्ड। और अगर नहीं बना होगा तो आपको ऐसा मैसेज आएगा। तो इससे घबराने की बात नहीं है, आप इसको सेव करके मैसेज को कहीं रख लेंगे और यहाँ पे ओके बटन दबाएंगे। जब ओके बटन दबाएंगे तो फिर यहाँ कैप्चा आएगा, फिर आपको कैप्चा यहाँ डालना है। तो ये जब हम कैप्चा डालेंगे, डाल के और प्रोसीड करेंगे, प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट हो रहा है। ये रिक्वेस्ट होने के बाद जैसे मैंने इनका अप्लाई किया है तो देखिए आपको यहाँ दिखा रहा होगा सूर्या कुमार पेंडिंग। इसका मतलब ये है कि इनके कार्ड में कोई, और जैसे जिनका बन गया है तो देखिए यहाँ पे अप्रूव्ड दिखा रहा है, कार्ड डाउनलोड है। अब यहाँ पे आप चाहे तो कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जैसे अभी मीना देवी जी का हम कार्ड डाउनलोड करेंगे तो जैसे डाउनलोड कार्ड है वहाँ पे दबाएंगे। डाउनलोड कार्ड दबाने के बाद वो प्रोसेस रिक्वेस्ट होगा और वो ओपन होगा। अब आपके स्क्रीन पे ये सारी चीज़ दिखाई देंगे, फैमिली आईडी नंबर सर्च, और यहाँ पे 2 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है। तो जैसे मुझे मीना देवी जी का कार्ड डाउनलोड करना है तो उनके जहाँ पे उनका नाम है उसके ऊपर में बाएं साइड में एक बॉक्स बना है, हम वहाँ बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ सर्च करेंगे। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो यहाँ मीना देवी जी का ऑप्शन आ जाएगा, सारा डिटेल्स उनका यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे आ गया कि मुझे मीना जी का कार्ड डाउनलोड करना है। तो हाँ, फिर हम आधार OTP जो है, हम आधार OTP पे दबाएंगे और उनका आधार वेरीफाई करेंगे हम। उसके बाद हम यहाँ पे मीना देवी जी के ऊपर में यहाँ बॉक्स में टिक लगा देंगे। और टिक लगा के आधार OTP को जैसे हम दबाएंगे तो वो ब्लू होगा और देखिए नीचे में आधार नंबर के बगल में वेरीफाई हो गया होगा। तो हम यहाँ पे वेरीफाई दबाएंगे, फिर आपको एक मैसेज आएगा। फिर इसमें नीचे जाके इसको एक्सेप्ट कर लेना है, स्वीकार कर लेना है और अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद उनके आधार पे फिर 2 OTP जाएगा, एक जिनका मीना देवी जी के आधार नंबर पे जाएगा और एक बेनिफिशियरी के पे जाएगा। तो हम यहाँ पे आधार OTP डालेंगे। ये मैंने उनका आधार नंबर डाल दिया, आधार OTP डाल दिया, और फिर एक और जो बेनिफिशियरी OTP है हम वो डालेंगे। डालने के बाद ये आपका प्रोसेस योर रिक्वेस्ट करेगा, यानी प्रोसेस होगा आपका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड होने के लिए। अब जैसे होगी ये प्रोसेस होगा तो आपको लिखा आएगा ऑथेंटिकेट बाय मीना देवी फॉर डाउनलोडिंग कार्ड, और नीचे मीना देवी का नाम आएगा और यहाँ पे तीर आएगा, हम तीर पे दबाएंगे तो उनका आयुष्मान कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब आपको नीचे में 4 ऑप्शन है, पहला डाउनलोड का है तो हम लोग डाउनलोड पे दबाएंगे। इसका मतलब हो गया कि आयुष्मान कार्ड आपका डाउनलोड हो गया, और ओके पे दबाएंगे। जैसे दबाएंगे तो आपके मोबाइल में वह आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। यही है प्रोसेस आयुष्मान कार्ड बनाने का। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत होगा तो उसका और भी समाधान है। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।